अब आप ये देखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना एग्रीकल्चरल लैंड सेल पे लगा हुआ नहीं देखा। इस वक्त आप सोशल मीडिया खोलें, इस वक्त आप अखबार खोलें, आपको ऐड ही ऐड नज़र आएगा कि इस मौज़े में इतने एकड़, इस मौज़े में इतने एकड़। हर जो छोटा लैंड होल्डर है, जो छोटा काश्तकार है, वो तल्ली पे रख के कागज़ फिर रहा है कि मेरे से ख़रीद लो। उसकी वजह ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तारीख़ी तौर पे भी अगर आप हमारे काश्तकार से पूछेंगे, वो यही कहेगा कि जी 4 साल में ना एक हमारी फसल ख़राब होती ही होती थी। अब हो ये रहा है कि कोई काश्तकार कह रहा है कि 4 साल में 2 ख़राब हो रही हैं, कोई कह रहा है 3 ख़राब हो रही हैं। छोटा काश्तकार जो है, उसकी जब फसल ख़राब होती है, उसके बाद उसके पास नई लगाने के पैसे नहीं होते, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अच्छा, अब हम बड़े ख़िलाफ़ हैं बड़े ज़िम्मेदारों के, जागीरदारों के। हम बड़े ख़िलाफ़ हैं कि जी ये कॉरपोरेट्स क्यों आ गए हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें एक्वायर करके, ये क्यों कर रही हैं एग्रीकल्चर। लेकिन इवेंचुअली क्योंकि उनके पास ये सत्तू है कि जी उनकी 2 3 4 तवातर से फसलें ख़राब भी हो जाएं, वो फिर इन्वेस्ट कर देंगे इन्हें। तो एंड में होगा ये कि सिर्फ बड़ा फार्मर रह जाएगा, छोटा फार्मर निकल जाएगा। वो जो छोटा फार्मर है, वो शुरू में बड़े फार्मर के पास नौकरी कर लेगा, फिर बड़े फार्मर के पास क्योंकि टेक होगी, उनके पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होंगी, वो उसको भी रिप्लेस कर देंगे। वो सारे लोग करेंगे क्या फिर? मतलब जो आप कह रहे हैं कि पहले ही आप ये भी तो देखें ना कि गुर्बत है, मजीद एक तो गुर्बत में इजाफा। हम कह रहे थे कि जी यूरोप में क्या हो रहा होगा इस वक्त, अमेरिका में क्या हो रहा होगा, जब वहाँ पे जो हीट वेव आई है, वहाँ पे इस वक्त साइंसदान बैठे होंगे और ऐसे सीड्स पे काम हो रहा होगा जो कि हीट बर्दाश्त कर सके। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी उन्होंने अब स्किन केयर ऐसी निकालनी शुरू कर दी है जो कि हीट से एजिंग रोकती है। वही कहते हैं कि जी वो जिस तरह होता है ना सनस्क्रीन वगैरह, सनस्क्रीन तो है कि जी आपको धूप से एजिंग से बचाएगी। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अंडर कवर हैं, लेकिन ये है कि मौसम जो है 40-41 डिग्री है, उसकी वजह से भी आपकी एजिंग हो रही है, तो ये लें आप ये क्रीम इस्तेमाल करें। तो इसी तरह वहाँ पर तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स में अब इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि ये जो हमारा बीज है, ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी बर्दाश्त कर लेता है। तो फिर वही बात है कि हम उस लाइन में लगे हुए हैं वो लेने के लिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसके ऊपर बात भी हो रही है। बात भी नहीं हो रही, नंबर वन। दूसरा सर, आप कपास की सूरत हाल अभी रिसेंटली देख लें। हमें किसी शख्स ने बताया था जिसका ताल्लुक है इस क्रॉप से, और वो बड़ा जानते हैं, वो किसी यूनियन के भी हेड हैं। वो ये बता रहे थे हमारे शो पे एक ट्रांसमिशन में कि जी कपास इस दफ़ा क्या वजह हुई कि जी जिनिंग से पहले ही आपको इतनी सारी मंगवानी पड़ रही कि उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा जिस किस्म की गर्मी जो है वो पड़ रही है, और जिस किस्म का मौसम का साइकिल बना हुआ है कि बेटाइमा किस्म की बारिशें हो रही हैं, तो कपास तो उड़ जाती है उसके अंदर, मतलब ज़्यादा हीट से भी उड़ जाती है, ज़्यादा बारिश से भी उड़ जाती है। तो ये उनका कहना था। गैन वो जो बात आई थिंक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्ट बिल आप जो आपकी डेटा है वो यही बता रहे हैं कि जी कपास ज़्यादा मंगवा ली इस दफ़ा जान के। तो एक ये बात होगी। दूसरा जो आपने सीड्स के ऊपर बात की, जो आई थिंक रहीम खान के अंदर एक फैसिलिटी थी जो कपास के ऊपर रिसर्च कर दी, वहाँ उन्होंने जिमखाना क्लब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तो प्रायोरिटीज़ तो फिर निशानदेही हो जाती हैं। दूसरा सीड के ऊपर सर मेरे ख्याल में हमारी जितनी क्रॉप्स हैं उनके तो सिवाय शायद गंदम के, जो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं वो भी इंपोर्ट करके, मतलब खुद से यहाँ पे जो आपकी नेटिव प्रोडक्शन नहीं सीड की, बाकी सारी आपकी दकियानूसी किस्म की सीड्स चल रही, क्योंकि यहाँ पे था कि दकियानूसी किस्म का ही मौसम रहेगा। अब चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे तो सर आप छोड़ें कि हम चलें इंपोर्ट कर लें मुख्तलिफ सीड, लेकिन वो सीड जो एक जगह में रिसर्च हुई होगी उसकी, वो एक ख़ास किस्म की फील्ड, एक ख़ास किस्म की सॉइल, एक ख़ास किस्म के मौसम, खिता, रीजन के लिए हुआ होगा ना। आपको अपने लिए करवानी है तो फिर मेरे ख्याल में अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उसका तो बेस्ट हाल है चाइना से बात करें। बिल्कुल। दूसरा, सबसे पहले आपने फोरकास्टिंग क्यों करनी है? वो जो नया सीड डेवलप हो गया, चले मैं कहता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान ने इंपोर्ट भी कर लिया, पाकिस्तान के पास पैसे भी थे और उन्होंने भेज भी दिया। क्या आपने इस चीज़ की फोरकास्टिंग कर ली है कि उस सीड को कितनी खाद लगेगी, उस सीड को कितना मॉइस्ट ज़मीन चाहिए होगी, उस सीड को और क्या उसके जो हैं वो लवाजमात होंगे? फिर वही बात है ना, आपका स्टेपल है, यहाँ पे तो फैमन खुदा न खास्ता आ सकता है। अगर आपका वीट जो है, वीट और ये चावल जो है, इसमें कोई थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो मसला बन जाएगा। हाँ सर, और इसके अंदर एक और फैक्टर ऐड कर लें जो इस मुल्क का शायद सबसे बड़ा फैक्टर है, कंज्यूमर पेनिट्रेशन जो है। कि भाई आप किसी शख्स को, किसी काश्तकार को कहेंगे यार कि ये बेहतर है, ये हमने सब रिसर्च, फर्ज करें आपकी सारी रिसर्च पूरी है, इतनी खाद डलेगी, कम डलेगी, कल्टिवेशन के अंदर आसानी होगी, इस वजह से होगी, सीड मौसम बर्दाश्त करेगी, सब कुछ हमने देखा कि हमने एक पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल कर ली, ले जी ये नई सीड आ गई। क्या आपके घर में काश्तकार जो है वो होगा रिसेप्टिव इस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट, और जब होता है, जब कोई भी चीज़ चेंज होती है जो कि इतने सालों से चल रही है,
तो उसके ऊपर तो लोग तो एप्रीहेंसिव होते हैं। यहाँ पे सबको लगता है कि लोग उनका कुछ ना किसी किस्म का सिस्टम लगा रहे हैं कि जी हम ये आप करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर है उसके अंदर। बिल्कुल। दूसरा ये कि देखिए ना, जीएमओ के खिलाफ इतनी बात होती है, और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़रूर, मतलब अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हो तो वाई नॉट, क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने कुछ भी इस्तेमाल करना है अगर ऑर्गेनिक अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम आप साथ ये भी तो देखें ना कि दुनिया में अब आपने 8 बिलियन लोगों को फीड करना है। अब ऑर्गेनिक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, आप कैसे 8 बिलियन लोगों को ऑर्गेनिक पे फीड करोगे। तो इसलिए अब ये मजबूरी बन चुका है, अब ये जितना मर्जी सेहत के लिए ख़राब हो, हमारे पास सिवाय इसको एक्सेप्ट करने के ऑप्शन ही कोई नहीं। बिल्कुल सर। और ऑर्गेनिक सर जितने भी मुझे दिखा दें ज़रा, उठाएं ना, ये पंजाब फूड अथॉरिटी आजकल बड़े छापे मार रही है रेस्टोरेंट्स के ऊपर, ज़रा जितने ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं उनके ऊपर भी मेरे ख्याल में देखा जी कितना वो क्या ऑर्गेनिक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।